हे हेलो गाइस, दिस इज़ मी पूजा उपाध्याय और आज मैं आपके सामने एक न्यू टाइटल सेट करने वाली हूँ जिसका नाम है इंटरव्यू को लेके। जितने भी हमारे दिमाग में बनी रहती हैं, जो नर्वसनेस है वो बनी रहती है और मतलब तरह तरह की जो है हमें एक्साइटमेंट बनी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या पहनना चाहिए और क्या साड़ी पहननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहनने के ऊपर बता दूँ, साड़ी पहनना या सूट पहनना बस ये कोई प्रीफर नहीं करता कि आप साड़ी पहन के जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जो जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं उस पोस्ट तक की जो नॉलेज है वो आप में भरपूर है या नहीं है, आप उसमें अच्छे से कंफर्टेबल सब्जेक्ट में है नहीं, जवाब दे पा रहे हैं नहीं, ये मैटर करता है। पहनावे से कोई मैटर नहीं करता है। बस हाँ, एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका पहनावा है वो प्रॉपर सिंपल होना चाहिए। कोई इधर उधर की इयरिंग्स लंबी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। सूट है तो आप कंफर्टेबल सूट, बस जो आपकी वेयरिंग्स है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। वो सूट हो सकता है, वो सलवार हो सकता है, वो साड़ी हो सकता है, प्लाजो हो सकता है, वट एवर एज योर चॉइस विच यू आर हैव कंफर्टेबल इन ड्रेस मस्ट एंड सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि साड़ी वाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप साड़ी में कंफर्टेबल आते हैं तो कभी इधर से उसकी प्लेट ठीक कर रहे हैं, कभी इधर से उसका पल्लू संभाल रहे हैं, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठे रहते हैं वो ये कहते हैं कि इसे तो खुद कपड़ों में ये कंफर्टेबल नहीं है, तो ये जवाब देने में जो है हमारा माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो मैंने जो है यहाँ पे हमारे पास पड़ता है मुजफ्फरनगर। मैंने यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया है, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी। ठीक है, तो मैं आपको अपना इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी और उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको ये कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। और अगर आपको ये मिल रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, वीडियो ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सबसे पहली बात हम करते हैं पीजीटी की। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले जब हमें 10 बजे हमें मतलब एंट्री का टाइम दिया गया था, तो 10 बजे हमने कॉलेज में एंट्री कर ली थी और एंट्री के करते टाइम ही हम आपके जो रूम है वो सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए और एक वो फॉर्म देते हैं, उसमें हमें अपना टोटल जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है वो फिल करनी होती है फ़ोटो के साथ में, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 सेट्स में जो है वो लगाने पड़ते हैं, सीरियल वाइज लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी जो मोस्टली लोगों की जो है वो प्रॉब्लम रहती है या कन्फ्यूज़न रहता है कि सब्जेक्ट कन्वीनियंस को लेके। सब्जेक्ट कन्वीनियंस क्या होता है कि आप अगर, जैसे मैं मैथ्स पोस्ट के लिए गई थी तो मेरी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में थी, लेकिन अगर टीजीटी के लिए जाएंगे तो बीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर टीजीटी मैथ ले रहे हैं तो मैथ्स के साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और या वो स्टैटिक्स या ऐसे कॉम्बिनेशन जो बनता है वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से लीजिए। वो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं टीजीटी मैथ के लिए बता रही हूँ, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट ये रहता है कि 50% मस्ट है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। तो 50% कहाँ होने चाहिए, क्योंकि हमें जब हमने फॉर्म फिल कर लिए थे और हम रूम में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने इंटरव्यू नंबर का, इंटरव्यू पैनल दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे हमारे पास जो बार बार उनके जो मतलब टीचर्स होते हैं वो आते, हमें चेक करते रहते हैं कि कितना फिल कर लिया, क्या क्या परेशानी आ रही है। तो वो कह रहे थे कि अगर जिसका 50% नहीं है ग्रेजुएशन में तो वो बाहर जा सकता है। देखिए, सिर्फ 50% ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में अलग अलग होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका मैथ्स में 50 होना चाहिए आउट ऑफ जो उसमें आपको टोटल मार्क्स दिए गए हैं। जैसे हमारा बीएससी में 150 मार्क्स का होता है तो आपके जो है 75 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, उससे ग्रेटर ही होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप प्रेफर करते हैं उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, और ये चलो हो गया। फिर पीजीटी में तो आपको 50% से वो है ही, हमारी फर्स्ट क्लास है, ये हो गया। तो उन्होंने क्या किया हमें, क्योंकि हम गेस्ट टीचर वैकेंसी के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि टीजीटी और पीजीटी का साथ जो है इंटरव्यू एक साथ ले लिया। वो उन्होंने भाई उनका क्राइटेरिया रहा होगा कि उन्होंने कैसे सेलेक्ट किए होंगे। तो जो पीजीटी के लिए थे, मैथ्स पीजीटी के लिए बच्चे थे, हम 3 लड़कियां थी। ठीक है, और एक पोस्ट थी ओनली, पीजीटी मैथ की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, जैसे मेरे से पहले 2 लड़कियाँ गई थी और एक मेरे बाद आई थी। जब मेरा इंटरव्यू में जो है वो टर्न आ गया था तो मेरे बाद आई थी 2 लड़की। तो क्योंकि जो मेरे से पहले नंबर था वो कहीं बहुत काफ़ी समय से जो है पीजीटी पोस्ट पे पढ़ा रही थी, लेक्चर ले रही थी, तो शायद उसका उस वक्त हो गया था, क्योंकि एक ही पोस्ट थी और इंटरव्यू अच्छा गया था। ठीक है, तो
शायद उसका पहले भी KVS का एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि KVS एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रैदर देन अदर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके। और तो मैं वहाँ पे गई, तो जैसे ही मैं पैनल के सामने जाती हूँ तो आपके सामने मेरे सामने जो है पैनल 4 लोगों का था। एक तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, एक साइकोलॉजी था और एक मैडम थी। जो वो मैडम थी वो भी मतलब ऑलराउंडर थी, सब कुछ जानती थी, ठीक है। क्वेश्चन वो भी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैथ्स के बारे में क्वेश्चन नहीं करती, क्वेश्चन वो भी कर रही थी। और एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको केवल जो है व्यू करता है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, आपकी लैंग्वेज कैसे है, आप हड़बड़ा में कोई आंसर तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पीछे साइड जो है, जैसे ये पर्दा लगा हुआ है ऐसे, तो हमारा बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, और हम बैठे ऐसे बैठे थे जैसे हमारे सामने मोबाइल है, तो मोबाइल के सामने हमारा पैनल बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही जाके परमिशन ली बैठने के लिए और बैठी। फिर उन्होंने जो है एकदम से ही उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो आपके एरिया के बारे में पूछेंगे या फिर आपकी इंट्रोडक्शन लेंगे आपका, या आपके बारे में इंटरेस्ट लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब वो मतलब किसी न किसी तरीके से आपको उस जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं, उसके लिए आपकी नॉलेज और आपको पढ़ाने का लेवल और पढ़ाने का जो एक कंफर्टेबल जोन है वो आप में है नहीं, वो 100% वो जो है कर देखते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, उन्होंने स्टार्ट किया कि वेक्टर बताइए, वेक्टर क्या होता है, आप वेक्टर डिफाइन कीजिए। तो आपको पता है मेरे से पहले क्वेश्चन कोई कुछ नहीं पूछा, आपका नाम वगैरह वगैरह कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने जैसे ही मैंने चीज़ किया तो वैसे उन्होंने कहा वेक्टर क्या है, क्योंकि मेरा वेक्टर उस वक्त बहुत कमज़ोर था और मैं मतलब ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि मेरा एकदम से एक दिन पहले मुझे एक वैकेंसी के बारे में पता चला था। तो वेक्टर के बारे में मैंने कहा सॉरी सर, मैं अभी जवाब देने में समर्थ नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि कुछ उन्होंने फॉर्मूला पूछा कि इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन जो है वो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, तो मैंने बता दिया कि क्योंकि उस वक्त जो है मैंने बताया कि साइन में होता है, लोग लगाना मैं भूल गई थी उस वक्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप गो टू द बोर्ड, आप बोर्ड पे जाइए। उन्होंने बोर्ड पे ले गया, कह रहे कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैं जैसे ही मैं तो अपने फॉर्मूले से जो है वो करने लगी, लोग साइन थीटा होता है। वहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई कि लोग साइन थीटा जैसे मैंने लिखा वहाँ पे लोग लगाना भूल गई, क्योंकि tan थीटा का मैंने साइन में तो पढ़ा था। और मैं बता भी रही हूँ कि उस वक्त मैं 12th के लेवल से कुछ मैच मतलब ज़्यादा वो अटैच भी नहीं थी। तो मैंने उस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं जो है बाद में लोग लगाना भूल गई, ठीक है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि अगर मैं उसको ज़्यादा मतलब जस्टिफाई करती, जैसे कि साइन अपॉन कोस करके और नीचे का इंटीग्रेशन करती, ऊपर का डिफरेंशिएशन करती, तो वो लोग मतलब मैं लगाना नहीं भूलती। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है। तो अब हमें पता है, ठीक है, आपको पता है कि साइन से साइन कट जाता है, π/2 आ जाता है। लेकिन उन्होंने जो पूछा था वो उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन में पूछा था। देखो यहाँ तक क्वेश्चन लेके गए थे वो, ठीक है। तो वो उन्होंने जो हमारी डोमेन रेंज होती है ना, तो उन्होंने डोमेन रेंज के अंदर वो क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन वहाँ से वहाँ उठा कर ले गए। अब ये तो सबको पता है कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो डोमेन रेंज से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो यहाँ से एक चीज़ और मेंशन होती है कि आपको जो नॉलेज है वो थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, है ना। ब्रॉड ये कि आप उसको क्वेश्चन को ऐसे भी डिफाइन कर पाएँ कि उसमें जो सामने वाला है वो क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता वो आंसर क्या मांग रहा है, किस तरीके से आंसर मांग रहा है, हमने जो सीखा हम उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने आसपास के जो मतलब अराउंड आंसर्स होते हैं वो भी निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि डोमेन रेंज वहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो जाती है, और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही ज़्यादा चीज़ होती है, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये गलती कर दी थी। फिर उन्होंने मुझसे 2-4 क्वेश्चन और पूछे, एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने सॉल्व कर दिया था। और फिर मेरा इंटरव्यू मुश्किल से ऐसा लगा था 10 या 12 मिनट चला था, ठीक है ना। तो मेरा इंटरव्यू अब एक एवरेज टाइम है 10-12 मिनट का, तो ठीक है। और जो मेरे से पहले लड़की थी
मतलब जो हम वहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आपने कहीं पहले पढ़ाया है, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है केवी का? मैंने कहा नहीं सर। तो आप ट्वेल्थ लेवल पे कहीं पढ़ाते हैं? मैंने कहा अभी तक तो नहीं पढ़ाया सर। तो बस, लेकिन एक चीज़ मैं मानना चाहूँगी, वहाँ पे जो मैथ्स के टीचर थे वो तो काफ़ी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। एक जो हमारा डर होता है ना पैनल को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा होता है कि वो हमें कोऑपरेट भी करता है। अगर हम कहीं सवाल में उलझ जाते हैं तो हमें थोड़ा डायरेक्शन देके उसको वहाँ तक लाने का प्रयास भी वो लोग करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ अच्छी थी वहाँ पे। और वहाँ पे जो मैडम थी, मतलब जो मैं सोच रही थी कि वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैडम नहीं है, लेकिन वो मैडम भी ऐसी थी कि आंसर करने में देख तो वो रही थी, वो मतलब कंटिन्यूसली वो जो है वो जांचे जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में से आंसर भी करती थी, ठीक है ना। ये होता है, अच्छा तो आपने तो ये बताया है, तो वैसे बोलती थी। और ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मेरे से जो पहली लड़की थी जो केवी में ऑलरेडी टीचर थी, तो उससे काफ़ी लंबा जूझ रहा था। वो जिस कह रहे थे, मतलब जो एस्पिरेंट्स बैठे थे पीजीटी के लिए, वो कह रहे थे कि उनका उस लड़की का एक्सपीरियंस बहुत लंबा चला है। अच्छा, तो ये तो था मेरा पीजीटी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो पीआरटी का हमारा इंटरव्यू था वो हमारा नेक्स्ट डे में पड़ता था। और जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने आए हुए थे कि वो खुद मतलब कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो गए थे कि इतनी सीट के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स, हाउ कैन मैनेज। तो बहुत सारे, तो उन्होंने क्या है पता नहीं, वो टीचर तो मैं बता भी नहीं सकती वो कैसे बैठे थे। मतलब वो तो मतलब बच्चों को, जो वहाँ पे कैंडिडेट्स आए थे, उनको फेल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। मतलब किस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वहाँ मुझे लगता है कि वो जो पीआरटी में इंटरव्यू ले रहे थे वो शायद मतलब संविधान उन्होंने ज़्यादा कर रखा था, तो वो संविधान से क्वेश्चन पूछ रहे थे। पीआरटी के लिए अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऑल सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से कंसर्न होना चाहिए। और फिर जैसे मेरा नंबर आता है काफ़ी नंबर, और जैसे केमिस्ट्री की 12th के लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे थे, केमिस्ट्री के फिजिक्स के फॉर्मूलाज पूछ रहे थे, और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके जो केमिकल नेम है वो पूछ रहे थे। तो सब काफ़ी लोग सभी हड़बड़ाए थे, तो मुझे भी डर था। जैसे मेरा टर्न आता है तो मैं जाती हूँ, मतलब एंटर करती हूँ। वहाँ पे केवल 2 लोग थे, एक तो साइकोलॉजिस्ट था और एक वो जो मैं बता रही हूँ कि मतलब संविधान प्रिय थे वो थे। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए, 2 क्वेश्चन मेरे से किए तो मैंने उनके आंसर दिए, ठीक है। उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, तो मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैनेज करती है कि आप स्टार्टिंग जो है कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में दे पाएँ, थोड़ा सा उससे एक फ्लो जो रहता है, इंग्लिश की लैंग्वेज अगर उनको रहती है, फिर आप अगर जिस वे में या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर दीजिएगा। और लेकिन थोड़ा सा तो आपको इंग्लिश यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप केवी में टीचर हैं तो वहाँ पे टोटल इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप पढ़ाओगे क्या, ये तो चीज़ है, इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई पोएम तैयार करके आए हो? मैंने कहा हाँ सर। फिर मैंने यस सर। फिर कहा अच्छा तो आप जाइए बोर्ड पे। वहाँ बोर्ड भी नहीं था, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे टोटल वो लगी हुई थी, मतलब ये गोदरेज वगैरह लगी हुई थी उनकी जो सेफ होती है। तो वहाँ पे कहा कि अच्छा वहाँ आप खड़े होके जो पोएम है वो गाइए। तो पोएम थी कि एक बादल है, बादल वाली पोएम है कि बादल मैं बन जाऊँ वाली पोएम थी। तो मैंने वो गाई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई पोएम नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, एनसीईआरटी में है, ये 2nd क्लास की पोएम है। नहीं मैंने तो ऐसे कोई पोएम नहीं देखी है। वहाँ पे एक गलती मुझसे ये हुई है कि जो पोएम थी वो पोएम आपको ऐसे मतलब ऐसे प्रस्तुत करनी है, ऐसे प्रेजेंट करनी है कि आप बच्चे ही हो। अगर आप बच्चे पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों में बच्चे ही हो गए हो, क्योंकि बच्चे उन लोगों से ज़्यादा सीखते हैं जो उनकी कंपैटिबिलिटी के हैं, यानी कि उनकी सेम एज के हैं। तो आप जैसे बच्चे बन के एक्सप्रेशन दोगे, इंटरेस्ट लोगे, मज़े मस्ती करोगे ना, तो वैसे ही वो बच्चे जल्दी आपको जो है जल्दी लर्निंग आपसे कर पाएंगे।
तो क्योंकि हम टीचर हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है कि आप आपसे अगर प्रियॉरिटी के लिए जा रहे हैं तो पोएम करने के लिए कहा जाए तो पोएम आप इस तरह से तैयार करके जाइएगा कि आप बिल्कुल बच्चे हैं, ठीक है, आप में बच्चे जो है इंटरेस्ट लें और आपके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर पाएँ इस पोएम के साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात थी, तो ये करनी चाहिए। और फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो संविधान में जो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो वे 2 लोग जो मनोनीत होते हैं वो कहाँ से होते हैं, या उनको कौन मनोनीत करता है। अब मनोनीत तो जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो कौन कौन हो सकते हैं, तो आपको पता है कि वो लोग साहित्य, कला या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। वो 2 लोग मनोनीत होते हैं जो राज्यसभा में ठीक है, वो कहीं से भी हो सकते हैं। तो उन्होंने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और और क्या पूछा था कि लोकसभा से कुछ क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 12 और 2 मनोनीत किए जाते हैं ना, ऐसे जैसे 248 और 12 का है, यानी कि 250 होनी चाहिए, उस तरह 530 और 530 और 12 सदस्यों का है, 545 होने चाहिए लोकसभा में सदस्य, ऐसे डिवाइडेशन होता है। तो ऐसे होता है, लेकिन मैंने पहली बार केवी में इंटरव्यू दिया था तो मुझे जैसा काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मेरा पीजीटी का जो मेरे मैथ से रिलेटेड जो वो था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो मेरा ठीक ठाक रहा था। और पीआरटी को लेकर तो मैंने कहा था कि उनको किसी ना किसी तरह से बस फेल ही करना था, ऐसे वो देख रहे थे, ठीक है। पता नहीं वहाँ पे बाद में क्या हुआ, लेकिन मेरा पीआरटी में जो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब देखते हैं केवीएस के लिए सभी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं भी इंटरव्यू देने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखते हैं आपके बार क्या एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी गेस्ट टीचर वैकेंसी निकलती है केवी में या एनवी में या कहीं भी, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए तो जाना ही चाहिए, क्योंकि एक जो इंटरव्यू पहले से अगर आप मतलब फेल भी हो जाते हैं या आप मतलब क्वालिफाई नहीं करते इंटरव्यू, तो आपको एक्सपीरियंस एक ज़रूर मिलेगा कि क्या क्या टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्या आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। इंटरव्यू तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि वो जो डर है हमारा रियल इंटरव्यू के सामने वाला, वो आपका डर निकल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं जो अपने चैनल पे वीडियो बनाती हूँ, कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाती हूँ, और मेरा जो चैनल है ये मैथमेटिक्स मैं इसमें यहाँ पे टीच करती हूँ फॉर हायर स्टडीज़, जैसे कि बीएससी के लिए मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, और 10th 12th है, और एमएससी के कुछ टॉपिक्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।